हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय विजय। मैं आज आपको सबसे पहले क्वेश्चन से पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं विद इन 2 वीक्स आई थिंक, और ये सब आप लोगों की मेहरबानी से हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आपको तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आई होप कि गाइस प्लीज़ ऐसे ही आगे आप लोग मुझे अपना साथ बनाए रखेंगे और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए कि ऐसे ऐसे और भी जो क्वेश्चंस है उसके मैं सॉल्यूशन और क्वेश्चंस जो जीके जीएस और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं आने वाले टाइम में वो मैं ला सकूं। आज हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं जीके और जीएस में। और तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी, यानी ब्राह्मण वंश का आखिरी शासक कौन था। यह इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए काम आ सकता है, और हिंदी तो सभी को आती ही होगी इसलिए। एंड हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी, तो ब्राह्मण वंश का आखिरी शासक कौन थे। तो मैं बता दूं, अब ब्राह्मण वंश के जो आखिरी शासक थे दाहिर थे, उनको मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द विनर ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पे जो अजमेर के जो राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे गुजरात में जो एक शासक हुआ करते थे भीमदेव सेकंड, और यहाँ पे राजस्थान के पास जो बाउंड्री हुई अजमेर की, वहाँ पे माउंट आबू पे एक इच्छड़ी नाम की राजकुमारी रहती थी। और ये जो राजकुमारी हैं ये पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये जो भीमदेव सेकंड है वो इससे प्यार का था, तो जिसके कारण भीमदेव सेकंड पृथ्वीराज से बहुत ज़्यादा जलता था। और यहीं कुछ एक राजा हुआ करते थे यहाँ पे कन्नौज के, और वहाँ पे उनकी एक बेटी हुआ करती थी, इनका नाम था संयुक्ता। और ये संयुक्त पृथ्वीराज चौहान इन संयुक्ता से शादी करना चाहते थे, पर इनके संयुक्ता जी के जो पिताजी थे इनको बिल्कुल पृथ्वीराज पसंद नहीं थे, इसलिए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। लेकिन फिर भी जो पहला बैटल हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय मिला, और जो सेकंड बैटल हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश के भी संस्थापक थे। मैं आपको दोस्तों एक ट्रिक बता देता हूं कि दिल्ली सल्तनत में किन किन सल्तनत ने राज किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस नंबर पे कौन सी सल्तनत आई थी। तो मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक है, उसको ध्यान से याद कीजिएगा, पढ़िएगा या समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे गुल खिला तो शायद लोधी मिले। तो गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोधी से लोधी वंश। तो ये जो 5 वंश है जो लाइन से आया, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये दिल्ली सल्तनत में इन्होंने लाइन से राज किया था, और इसके बाद जब लोधी वंश ख़त्म हुआ, जो जिसके शायद आखिरी शासक इब्राहिम लोधी थे, उनको मारकर बाबर ने मुग़ल शासक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो इसका भी आंसर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। पर इसका पूरी तरीके से आपको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। जो कुतुब मीनार की 5 मंजिल जो बिल्डिंग है, इसकी जो पहली बिल्डिंग वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाई थी, और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो इनके दामाद यानी इल्तुतमिश ने बनवाया था, और जो लास्ट वाली है ये है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो आप ध्यान रखिएगा, जो कुतुब मीनार जो सबसे पहले किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आई एम सॉरी दोस्तों, कभी कभार जवान लड़खड़ा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि जो दल चालीसा है उसके संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश है। इन्होंने अपने राज्य में जब अपने शासक जब इनका था तब इन्होंने दल चालीसा बनाया था, जिसमें 40 मेंबर हुआ करते थे, और इसको तुर्कान चहरगानी भी बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ऐसा कौन सा शासक है जो दल चालीसा का मेंबर था और गुलाम वंश का शासक भी था? तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन जो है दल चालीसा का मेंबर भी हुआ करता था और आने वाले टाइम में गुलाम वंश का शासक भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई? तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी गियासुद्दीन बलबन के द्वारा लाई गई थी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब है कि उसमें जो कोई भी जनता इसलिए लाई गई थी ताकि कोई भी जनता गलत ना करे और विद्रोह करने से, राजा के विद्रोह करने से डरे। तो ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके द्वारा लाई गई थी गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और भारत का सबसे छोटा राज्य इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी सबसे पॉपुलेशन के तौर पे जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो क्या है? तो इसका आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको नॉलेज के लिए जानना भी चाहिए कि जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे एक बद्रीनाथ सतोपथ है, यहाँ पे बद्रीनाथ सतोपथ है यहाँ पे, और जो ये वाला एरिया है यहाँ से धौली गंगा नाम की एक रिवर जाती है और यहाँ से विष्णु गंगा नाम की एक रिवर जाती है। जब ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पे विष्णु गंगा मिलती है। ये जो है यहाँ पे विष्णु प्रयाग यहाँ पे बोलते हैं। जब ये दोनों जो रिवर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग मिलता है। नेक्स्ट जो सीधी जाती है वो अलकनंदा रिवर कहलाती है, मतलब जो यहाँ से जो नेक्स्ट है वो अलकनंदा रिवर होगी, यानी वो जो रिवर है कहाँ से निकलती है? विष्णु प्रयाग से। दोस्तों मैं फिर से आपसे समझा दूँ कि ये जो यहाँ पे एक जगह है बद्रीनाथ सतोपथ, ये शायद उत्तराखंड में है, और यहाँ से एक जो रिवर है धौली गंगा और यहाँ से जो एक रिवर है विष्णु गंगा, ये दोनों जब मिलके वो बनती है तो वो एरिया जो कहलाता है, वो जगह वो विष्णु प्रयाग कहलाता है, और वहीं से जो नदी आगे की ओर निकलती है वही अलकनंदा कहलाती है। दोस्तों तो ये आपको ध्यान रखना कि जो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, सोलर सिस्टम की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट वो कौन सी है? तो दोस्तों जो सोलर सिस्टम की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो है जैनिमी। सॉरी दोस्तों, जो इसका जो आंसर है जैनिमी है, ये जुपिटर की है। टाइटन का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। डीमोस मार्स का है और मून अपने अर्थ का, जो कि ये सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो सोलर सिस्टम की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो है जैनिमी, जो जुपिटर की है। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हुए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं और आपको बोलना चाहता हूं कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और नीचे मैंने एक ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ के अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, अपनी लाइफ को एक नई दिशा की ओर वो ले जा सकती हैं, ऐसी बुक्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो बुक्स पढ़िए। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो जाके ख़रीद सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है आपकी लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर नहीं संभले तो कब संभलेंगे? तो गाइस मैं आपको आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं विदा लेता हूँ यहीं पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।